तो कहा जाता है ना कि तालाब में रहकर मगर से दुश्मनी नहीं करते, ठीक उसी तरीके से अब ये बात भी सिद्ध हो चुकी है कि साउथ एशिया में रहकर भारत से दुश्मनी नहीं करते, और इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने करके दिखा दिया है। दरअसल बांग्लादेश ने पिछले कुछ महीनों में काफी सारी गलती की। उन्होंने भारत के साथ कई डील कैंसिल किया और साथ ही कई बार एंटी इंडिया कदम उठाए गए, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस सप्लाई एग्रीमेंट को भारत के साथ कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद भारत सरकार को भी लगा कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है और भारत ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुका है और बांग्लादेश में भारत की तरफ से भेजी जाने वाली बिजली में 6 घंटे से भी ज्यादा की कटौती देखने को मिल रही है। और जब बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गया है तो उनकी अकल फिर से ठिकाने लग चुकी है और उनका कहना है कि हम भारत के साथ जो भी डील कैंसिल कर चुके हैं उसे दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं। यानी कि इन बातों को सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि बांग्लादेश सरकार पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश में एनर्जी की काफी ज्यादा कमी है, फिर चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जनरेट होने वाली एनर्जी हो या फिर डीजल, पेट्रोल और गैस के जरिए उत्पन्न होने वाली एनर्जी हो। और अकेले गैस पर ध्यान दिया जाए तो बांग्लादेश में नेचुरल गैस की काफी ज्यादा कमी है, इसलिए अपनी कुल जरूरत का लगभग 53 पर नेचुरल गैस तो बांग्लादेश खुद के यहाँ क्षेत्रीय कुओं के माध्यम से इकट्ठा कर ले है, लेकिन बाकी की 47 पर नेचुरल गैस उसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें से सबसे ज्यादा नेचुरल गैस की सप्लाई भारत के द्वारा बांग्लादेश में किया जाता है और थोड़ी बहुत नेचुरल गैस मध्य पूर्वी देशों से भी बांग्लादेश इंपोर्ट करता है। फिलहाल बांग्लादेश में नेचुरल गैस की सप्लाई भारत के द्वारा अभी तक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मालगाड़ियों और ट्रकों से भेजा जा रहा था, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश देश में गैस की सप्लाई काफी ज्यादा करनी होती है, जिसके कारण गैस की सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा फिजूल में खर्च हो जाता है और कभी कभी तो ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण समय भी ज्यादा लग जाता है। और इसी के सॉल्यूशन के लिए साल 2018 के आसपास की बात है, दोनों देशों ने इस बात पर सहमत जताई कि भारत के द्वारा गैस की सप्लाई पाइपलाइन की जरिए की जाएगी, जिससे ना तो गैस की सप्लाई में ज्यादा समय लगेगा और ना ही फिजूल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। और भारत की एक कंपनी है हाइड्रोजन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आमतौर पर भारत में पूर्वी और पश्चिमी दोनों वाले इलाके में गैस की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम करती है। इसलिए बांग्लादेश में जो गैस की सप्लाई का प्लान बनाया गया था, उसके लिए बांग्लादेशी कंपनी पेट्रो बांग्ला और इंडियन हाइड्रोजन एनर्जी के बीच एक एग्रीमेंट की जाना था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक लगभग 65 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जानी थी। बांग्लादेश में ही 2 लोकेशन है, सतखत के बीच शुरुआत में पाइपलाइन बिछाई जानी थी, उसके बाद इसे और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जाता, जिसके माध्यम से हर साल लगभग 1 मिलियन टन गैस की सप्लाई भारत की यह प्राइवेट कंपनी करने वाली थी। इस परियोजना का नाम दर्शन हीरानंदा दिया गया था और हाल ही में खबर निकल कर आई कि बांग्लादेश ने भारत के साथ होने वाले इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से कैंसिल